भारत के पानी छोड़ने से दरिया रावी बिफर गया। जसड़ के मकाम पर 2 लाख क्यूसेक का ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बड़ा रेला आज रात शाहदरा के मकाम से गुजरेगा। 38 साल बाद रावी से इतना ज्यादा पानी गुजरेगा। रेस्क्यू टीम्स, रेंजर्स और इंतजामिया हाई अलर्ट। दरिया के पार्ट को खाली करवा लिया गया। पानी के फैलाव के बायस मुतादिद हाउसिंग सोसाइटीज में सैलाब का खतरा है। रावी के तेज बहाव के बाद शकरगढ़ में भीकोचक समेत 3 मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। रावी का पानी करतारपुर में भी दाखिल। गुरुद्वारा करतारपुर भी सैलाब की जद में आ गया। गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक की इमारत में 7 फुट तक पानी जमा। गुरुद्वारा में मौजूद 70 से ज्यादा अफराद को पाक फौज और मकामी इंतजामी ने रेस्क्यू कर लिया। सैलाबी पानी के बायस करतारपुर का पूरा इलाका डूब चुका। पानी घरों और खेतों में मौजूद। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। हुकाम ने रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दरियाओं के किनारे से दूर रहने की हिदायत कर दी। भारत के पानी छोड़ने से दरियाए चनाब और सतलुज में तुग़यानी। सैलाबी पानी बस्तियों, देहात और शहरों में दाखिल। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और उकाड़ा में फौज तलब। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बायस 700 से ज्यादा देहात डूब चुके। 7 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। तैयार फसलें दरिया बुर्द हो गई। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 10,77,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कादराबाद से लेकर पिंडी भटियां तक चनाब किनारे बासियों का इनखला। हेड कादराबाद बैराज को बचाने के लिए धमाका करके स्पर बंद तोड़ दिया गया। पानी अलीपुर, चट्ठा, फालिया, मंडी बहाउद्दीन और मुल्क आबादी में दाखिल। हेड मराला का सैलाबी पानी सियालकोट, वजीराबाद, नारोवाल और शकरगढ़ में फैल चुका। मुतादिद बंद टूट गए। नाला पलखू, नाला डेक, नाला भीड़ और नाला 1 में तुग़यानी से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके। पिपरा पानी गुजरात, सरगोदा, हाफिजाबाद, पिंडी भटियां और मुल्क इलाकों की आबादियों को मुतासर करने लगा। दरिया सतलुज के सैलाबी रेलों की कसूर से बहावलपुर तक तबाहकारियाँ। मुंह जोर रेलों ने कई मकामात पर बंद तोड़ दिए। पाक फौज की पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू सरगर्मियां लोगों का बरवक्त इनखला यकीनी बनाने में मसरूफ। कसूर, गंडा सिंह, ननकाना, डस्का समेत मुतादिद इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। हाफिजाबाद और मुरीदके में भी पाक फौज इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। लाहौर डिवीजन में 500 फौजी अफसरान और जवान इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हैं। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम। डिवीजन भर से 10,000 अफराद की माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकली की गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर में बारिश का 115 साला रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों में 380 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुसलसल 2 रोज में क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिश की वजह से 40 से ज्यादा अफराद हलाक। नकल मकानी करने वालों की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर गई। पीरखो और निकेतवी में कई रिहायशी बस्तियां पानी में बह गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक जम्मू, श्रीनगर, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में स्कूल्स, कॉलेजेस और दफातर बंद हैं। पीटीआई के रहनुमा जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। जराये के मुताबिक जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफा चीफ विप आमिर डोगर को इरसाल कर दिया। सनाउल्लाह मस्तीखेल, शाहिद खटक, शेख वकास अकरम और दीगर अरकान असम्बली ने भी कमेटियों से मुस्ताफी होने का दावा कर दिया। आमिर डोगर तमाम अरकान के इस्तीफे स्पीकर असम्बली को जमा कराएंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट और कायमा कमेटियों से फौरी मुस्ताफी होने का ऐलान किया। जुनैद अकबर इस्तीफा जमा कराने के साथ शिकवे भी कर चुके। कहा सियासी कमेटी बानी पीटीआई को गुमराह कर रही है। बानी को बताया गया कि बतौर पीएसी ओहदे पर रहना चाहता हूं, जबकि अपना इस्तीफा बैरिस्टर गौहर को व्हाट्सएप कर दिया था। इथोपियन फजाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल यल्मा मरदासा की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दोनों फजाई अफवाज के माबैन ताउन मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। सरबरा पाक फजाइया का दोनों फजाई अफवाज के माबैन अस्करी शराकतदारी को फ़रोग़ देने का अज़्म। कहा इथोपिया के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दहशतगर्द इजराइल की गाजा सिटी में बमबारी और गोलाबारी तेज। सुबह से अब तक मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 153 जख्मी हो चुके। कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस 12 अफराद दम तोड़ गए।
اسرائیلی فوج کے ترجمان کی حضرت سرائی غزہ کے رہائشیوں کو انخلا کرنے کی وارننگ، نہ نکلنے پر زبردستی نکالنے کا اعلان کر دیا۔ غزہ کی صورتحال پر یون سلامتی کونسل کا اجلاس، اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے انسانی امور جوائس موسویا نے کہا کہ غزہ میں امداد کی محدود ترسیل کی وجہ سے قحط کی صورتحال ہے۔ 5 لاکھ سے زیادہ افراد بھوک، بے روزگاری اور موت کا شکار ہیں۔ کونسل قحط پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ ایران کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے معائنے کے لیے عالمی ٹیم تہران پہنچ گئی۔ ترجمان ایرانی ایٹمی ایجنسی کے مطابق معائنہ کار بشہر کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ایندھن کی تبدیلی کا جائزہ لیں گے۔ فیصلہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی منظوری سے ہوا۔ جوہری تنصیبات کا معائنہ معاہدے کے بعد ہی ہوگا۔ سوڈان کے شہر پورٹ سوڈان میں شدید بارشوں اور سیلاب، 9 افراد ہلاک، متعدد مکانات تباہ۔ الدمر شہر میں بھی 5 رہائشی علاقے زیر آب آ گئے، 600 گھروں کو نقصان پہنچا۔ ادھر کاجے کی طوفان نے ویتنام کے بعد تھائی لینڈ میں بھی تباہی مچا دی۔ شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث 2 اموات، 10 افراد زخمی۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے اسکول میں فائرنگ، 3 افراد ہلاک، 20 زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق پولیس کی جوابی کارروائی میں ملزم بھی مارا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا واقعے پر اظہار افسوس، متاثرین سے اظہار یکجہتی۔ امریکی ریاست نواڈا میں سائبر حملہ، کئی ویب سائٹس اور فون لائنز معطل، سرکاری دفاتر 2 دن کے لیے بند کر دیے گئے۔ حفاظتی وجوہات کے باعث مزید تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔ ادھر وفاقی ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے ملازمین کو صدر ٹرمپ کی پالیسیز پر تنقید مہنگی پڑ گئی، کئی ملازمین کو فوری چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ امریکی ٹیرف کے باعث جرمنی اور بھارت کی معیشتیں متاثر۔ جرمنی میں صنعتی پیداوار 5 سال کی کم ترین سطح پر، آٹو انڈسٹری میں 50,000 سے زائد ملازمتیں ختم ہو چکی۔ ادھر بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف لگنے سے چمڑا، دستکاری اور جیولری کے شعبے متاثر۔ بھارتی تاجروں نے حکومت سے ہنگامی مالی پیکج مانگ لیا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے $6 لاکھ کی امداد جاری کر دی۔ ترجمان سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سٹیفن ڈوجارک کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو، کہا سیلاب متاثرین کو پناہ گاہوں اور طبی امداد کے لیے فوری نقد امداد کی ضرورت ہے۔